अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 16 फरवरी को एक हिंदूवादी एमएलए राजा सिंह ने काफी सख्त और विवादित भाषण दिया। इसने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ तीखे और भड़काऊ अल्फाज का इस्तेमाल किया। अपने बयान में इसने बांग्लादेशी मुसलमानों का जिक्र करते हुए उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही, हत्या के सर कलम करने जैसे अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। साथ ही इसने ये भी कहा कि ऐसे कामों पर कोई एफआईआर या कानूनी कार्रवाई ना हो। इसने हर उस शख्स पर जो इसके नजदीक आतंकवादी है 50,000 रुपए का इनाम रखने की बात कही और दावा किया कि इसके देश में कोई भी आतंकवादी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी ये चाहता है कि इंडिया का एक इलाका ऐसा हो जहाँ पर बस इसकी ही बात चले, इसका ही राज चले। इस दौरान इसने कुछ गिरोहों को और उनकी नस्लों तक को खत्म कर देने जैसे धमकी भरे बातें कही है जो इसके मुताबिक देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अपने भाषण में इसने आज के दौर को जंग का वक्त करार देते हुए हिंदू नौजवानों से अपील किया है कि वो हथियार उठाए और तैयार हो जाए। इसने ये भी कहा कि ये खुद और इसका बेटा आने वाले किसी भी टकराव या जंग के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसने ये भी इल्जाम लगाया कि मुसलमान भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश कर रहे हैं और आबादी के बदलते हुए तनासब का डर पैदा किया। साथ ही सियासी रहनुमाओं पर भी इल्जाम लगाया कि वो वोट बैंक की सियासत के लिए जिहादियों को खुश करते हैं। अपनी बात को और तेज करते हुए इसने कहा कि जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलते उन्हें या तो देश छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया जाना चाहिए। इस जाहिर ने हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को डेक्कन का औरंगजेब बताया और उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जुल्म किया और उन्हें एक राक्षस के तौर पर पेश किया। जबकि इन लोगों को बखूबी ये बात पता है कि हजरत टीपू सुल्तान किसी दूसरे मुल्क से आए हुए नहीं थे। जबकि ये लोग मुगलों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मुगल जो दूसरे स्टेट से या दूसरे मुल्क से आए थे और जब हजरत टीपू सुल्तान यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे हुकूमत करे तो भी इनको मिर्ची लगती है। बस इन्हें मिर्ची इसी लगती है क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक मुसलमान थे। तो बीजेपी पार्टी से तो ये निकल गया है, खुद की पार्टी बनाने की ताक में है, लेकिन ऐसे अल्फाजों से इसकी खुद की पार्टी बनेगी तो मुल्क के अंदर माहौल खराब होगा। इसका पूरा बयान एक ऐसे लहजे में दिया गया जो जज्बाती, सख्त और टकराव को बढ़ावा देने वाला महसूस होता है, जिसमें कौमी और मजहबी तनाव को उभरने वाली बातें खुलकर सामने आती है। इन्हें ऐसे गंदे और भड़काऊ भाषणों का इस्तेमाल कर रहा है अपने बयान के अंदर। इसका बयान हम ना सोशल मीडिया पर चला सकते हैं ना कहीं और इसका बयान बता सकते हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस शख्स के ऊपर कई ज़्यादा एफआईआर होने के बावजूद भी कानून का कोई डर ही इसके चेहरे के ऊपर नजर नहीं आता। एक तरफ हम जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने पर भी पुलिस वाले हमें डराते धमकाते और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को खुला छोड़ देते हैं। तो इसके अलावा हैदराबाद के इलाके शास्त्रीपुरम से एक तशवीशनाक खबर सामने आई है जहां एआईएमआईएम के पार्टी के एक वर्कर मोहम्मद कदीर पर कुछ नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। यह वाकया मलरदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, जहां अचानक से हुए इस हमले ने इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। इस हमले में सिर्फ मोहम्मद कदीर ही नहीं बल्कि मोहम्मद खलील और मोहम्मद अल्ताफ भी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। गवाह बताते हैं कि हमला इतना अचानक और शदीद था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जख्मियों को फौरन करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां इनका इलाज जारी है। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और अब हमलावरों की तलाश के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। अथॉरिटीज का कहना है कि जल्द ही मुलजिमीन को पकड़ लिया जाएगा। इस वाक़े के बाद शहर में सियासी और अवामी सतह पर बेचैनी बढ़ गई है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है और इसका मकसद क्या था। इसके अलावा और वाक़े भी हाल ही में सामने आए हैं जो 15 फरवरी को पेश आया। महाराष्ट्र के बुल्दाना से आए हुए एआईएमआईएम के कुछ वर्कर हैदराबाद में पार्टी के दारुसलाम डे के मौके पर शिरकत के लिए आए थे, लेकिन उनका सफर भी महफूज न रह सका। इतवार के दिन लाल दरवाजे के इलाके में उन पर भी हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सरपसंद अनासिर ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम का पार्टी झंडा भी नुकसान पहुंचाया गया। यह वाकया सियासी तनाव को और भी बढ़ाने का सबब बन रहा है। आम लोग और पार्टी सपोर्टर इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। ये लगातार दो वाक़यात एक बड़ी तशवीश की तरफ इशारा करते हैं जहां सियासी वर्कर की हिफाजत एक बड़ा सवाल बन चुके हैं, खासतौर एआईएमआईएम के वर्कर्स के लिए। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो न सिर्फ मुलजिमीन को पकड़े बल्कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मजबूत इक़दाम भी करे। अब सबकी नज़रें पुलिस की तहकीकात पर टिकी हुई है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पूरे मामले की तहकीकात सामने आ जाएगी। हैदराबाद में रमज़ान के मुक़द्दस महीने से पहले तैयारियां जोरों शोर से जारी है। शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनर ने मक्का मस्जिद का दौरा किया जहां इन्होंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जायजा लिया। इनके साथ चार मीनार के एमएलए मीर जुल्फिकार अली भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को वाज़ेह हिदायत दी कि रमज़ान के दौरान नमाजियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना ना पड़े और तमाम इंतजाम बेहतरीन तरीके से किए जाए। कमिश्नर ने इस बात को यकीन दिलाया कि हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट ने क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए मुकम्मल प्लानिंग कर ली है। इन्होंने अवाम से भी दरख्वास्त की है कि वो पुलिस के साथ ताउन करे ताकि रमज़ान का महीना पुरअमन और सुकून के साथ गुजरे।
दिन के पहले हिस्से में इन्होंने पुरानी हवेली के कोतवाल हाउस में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ अहम मीटिंग भी की, जहां रमजान के इंतजाम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तफसीर इकबाल और चार मीनार के डिप्टी कमिश्नर किरण खरे भी इनके साथ थे। सभी अफसरान ने मिलकर ये यकीन बनाने की कोशिश की कि मक्का मस्जिद और इसके इर्द गिर्द इलाकों में सिक्योरिटी और ट्रैफिक का इंतजाम बेहतरीन रहे। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हिदायत के मुताबिक हैदराबाद में सफाई और सैनिटाइजेशन पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। रमजान के मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर करनन और एडिशनल कमिश्नर रवि किरण ने चार मीनार, मक्का मस्जिद और मदीना के इलाकों का दौरा किया और ग्राउंड लेवल पर जाकर हालत का जायजा भी लिया। उन्होंने सफाई कर्मियों और मुतालिक अफसरान को सख्त हिदायत दी कि रमजान के दौरान तमाम रोड, जंक्शंस और पब्लिक जगहों को निहायत साफ सुथरा रखा जाए। इन्होंने ये भी कहा कि सफाई के कामों में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर रोज मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि शहर का माहौल पाको साफ और खुशगवार बना रहे। रमजान के दौरान लाखों लोग इबादत के लिए मस्जिद का रुख करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ मुनज़्ज़म हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो या सफाई का निज़ाम। ये तमाम इक़दामात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हैदराबाद के लोग और बाहर से आने वाले ज़ायरीन रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने को पुरसुकून, अमन और रवानी के साथ अदा कर सके और शहर की पहचान एक मुनज़्ज़म और मेहमान नवाज जगह के तौर पर मजबूत हो। तो कल हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में एक अहम और खिदमती कदम उठाया गया, जहां एएमएम के ज़ेर इंतज़ाम सालार मिल्लत गैस सिलेंडर स्कीम के तहत आवाम की मदद के लिए एक बड़ी तहरीक चलाई गई। इस प्रोग्राम की क़ियादत एमएलए माजिद हुसैन ने की, जो हमेशा से अपने इलाके के लोगों के लिए खिदमत और रहनुमाई का जरिया बने हुए हैं। ये स्कीम खास तौर पर उन गरीब और मुस्तहक़ खानदानों के लिए शुरू की गई जो महंगाई के दौर में एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस मौके पर नामपल्ली के कई इलाकों से लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए, जहाँ इन्हें सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस सिलेंडर फराहम किया गया। ये सिर्फ एक मददी कदम नहीं बल्कि आवाम के लिए एक राहत का जरिया भी है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैस सिलेंडर की अहमियत हर घर में महसूस की जाती है। स्कीम का मकसद ये था कि कोई भी घर इस बुनियादी ज़रूरत से महरूम ना रहे। एमएलए माजिद हुसैन ने अपने खिताब में कहा, उनकी सियासत का असल मकसद आवाम की खिदमत है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। इनका कहना था कि एआईएमएम हमेशा से गरीब और मजलूम तबकों की आवाज़ रही है और ऐसे ही इनिशिएटिव्स के जरिए इनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। इस स्कीम के दौरान सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि हेलमेट भी तकसीम किए गए, जो कि रोड सेफ्टी के हवाले से बहुत अहम कदम है। अक्सर देखा गया है कि लोग हेलमेट के बगैर सफ़र करते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू माजिद हुसैन साहब, आप 500 में गैस सिलेंडर दिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में कस दिया जाता है। बुखारी 3277। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।